कई सारे कोचिंग ऐसे भी है जो स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको 1 साल में 1.5 साल में आईएएस बना देंगे। किसी एक टीचर के फेस को दिखा के वो मतलब बच्चों को आकर्षण करते हैं। और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ, मैंने ना कोचिंग ली है ना मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली है। और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आपने मतलब पूरी जर्नी आपकी सेल्फ स्टडी की रही है घर में, लाइब्रेरी में भी नहीं, घर में बैठ के की है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम हैं यूपीएससी भवन के सामने और सर का अभी आईएएस इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू देकर अभी निकले ही है। तो अभी जानेंगे कि सर की क्या जाननी थी, कैसे पढ़ाई की है, क्या स्टडीज़ थी, और आप लोगों के जो भी प्रीलिम्स से रिलेटेड या फिर मेन से रिलेटेड क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। ओके सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपका नाम क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम अमन वर्मा है। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और ये शिमला से, बहुत ही हेल्दी प्लेस। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए ये बताइए, आपका कौन सा अटेम्प्ट था यूपीएससी में? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट इंटरव्यू? हाँ जी। वाह। क्योंकि लाखों में एक होते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि काफ़ी संघर्ष करनी पड़ती है। कईयों का तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है। तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है इंटरव्यू देने के बाद? इंटरव्यू देने के बाद मैं जो कहना चाहूँगा, रिलीव्ड फील हो रहा है, क्योंकि ये साइकिल बहुत लंबा है और इसमें मेहनत लगती है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, प्रेशर है। तो इंटरव्यू देने के बाद रिलीव्ड फील हो रहा है मुझे। फिर भी सर आपको कितने समय हो गया था यूपीएससी जर्नी में? ये मेरे को 2 साल हुआ। 2 साल फिर भी। ओके। अच्छा, आपका मीडियम क्या था और ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश था और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। तो जाहिर सी बात है, जो आईआर है, आईआर से रिलेटेड तो सवाल पूछे गए होंगे। क्या क्या सवाल था इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में? यूपीएससी इंटरव्यू एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है पूरी यूपीएससी। तो मैंने भी सोचा था मेरे से बहुत ज़्यादा आईआर में पूछे जाएंगे, सच एज आज प्रधानमंत्री यूएई में गए, ऊपर से रशिया, यूक्रेन, इसराइल, पैलेस्टीन, बट कुछ नहीं पूछा गया। मुझसे पाकिस्तान पूछा गया और एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया, लेबनान की लोकेशन, जो मैं ढंग से नहीं बता पाया और मैंने माफ़ी मांग ली। ओके, कोई बात नहीं। बाकी पाकिस्तान से रिलेटेड क्या सवाल था आपसे? पाकिस्तान से रिलेटेड मुझे सवाल था, जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, इमरान खान तो जेल में है, बट उनकी पार्टी का नाम क्या है? सबसे पहले तो नाम पूछा मेरे से। उसके बाद पूछा वो इलेक्शन कैसे कंटेस्ट हो रहे हैं, इसके बारे में पूछा। और मुझसे पूछा इमरान खान इतने फेमस क्यों हैं। अगर भारत में किसी स्टूडेंट से पूछें क्या बनना चाहते हो, एक ही जवाब मिलता है, यूपीएससी सीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूं। और इस समय जो मूवी आई है, जो दौर आया है सोशल मीडिया का, इसने ये बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति आईएएस और आईपीएस बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई स्टूडेंट इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर आती है कोचिंग इंडस्ट्री, जो कहती है कि अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो लाइए 1-2 लाख रुपए दीजिए। और ऐसे में बहुत से बच्चे अपने सपने को छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही हुआ हैं या किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं तो उन्हें रिजल्ट मित्रा यूट्यूब चैनल के विषय में बताइए, जहां पर पैसा नहीं मांगा जाता, आपका समर्पण मांगा जाता है। और इस चैनल पर जो क्लास शुरू होती है वो अंत तक फ्री रहती है। आप इस चैनल पर जाएंगे तो कंटेंट की क्वालिटी इतनी शानदार है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। ओके सर, अभी हम बात कर लेते थोड़े प्रिपरेशन से रिलेटेड। 2023 में जो सीसेट का पेपर था, काफ़ी टफ था। उसे आपने मतलब कैसे किया, कैसे क्रैक किया? डेफिनेटली टफ था, बट मैंने कहा कि प्री एक ऐसा एग्ज़ाम है, नॉलेज तो टेस्ट होती है, बट आपकी प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स टेस्ट होती है। एकदम से सीसेट ख़राब हो गया मेरे सामने, कहीं देखा मैंने बच्चे चोक कर गए थे, बट मैं एंड तक चलता रहा। मैंने आखिरी पेज तक पेन नहीं छोड़ा और मेरे 2-3 क्वेश्चन थे जिसकी वजह से मेरा सीसेट निकला है। और कईयों का 1-2 क्वेश्चन की वजह से, सीसेट की वजह से कई ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रह गया है और कई बार प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं यहाँ पर, जंतर मंतर में, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में। तो सीसेट को अपने मतलब कैसे, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या आप उसके लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस वगैरह लिए थे? सीसेट के लिए मैंने गाइडेंस ली नहीं थी। मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग था तो वो मेरे फेवर में काम कर गया था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सीसेट को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जो ये वाला यूपीएससी का पेपर है, आफ्टर ऑल द प्रोटेस्ट, ये डिफाइन करेगा कि सीसेट का पेपर यही पैटर्न पे आएगा या थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आपको यू हैव टू, क्या लगता है 2024 का जो प्री आने वाला है, इसमें सीसेट का पेपर और टफ होने वाला है या फिर ऐसा ही रहेगा? यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको टफ के लिए प्रिपेयर रहना है। और उसके लिए मैं कहूँगा, जैसे सीडीएस वगैरह के पेपर होते हैं, वो मैथ्स के पेपर, वो सीसेट से काफ़ी मैच करते हैं। तो आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर करिए और थोड़ी बहुत रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करिए। सीसेट को लाइटली मत लीजिएगा। तो सर क्या लगता है अभी मतलब 2023 प्रीलिम्स के बाद सीसेट के लिए आपको लगता है कि कोचिंग वगैरह, गाइडेंस वगैरह लेना चाहिए जिनका मैथ वीक है, जो आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से? मैं कहूँगा कि अगर लोगों को लगता है कि मैथ्स में मेन चीज़ तो प्रैक्टिस है,
जी, जी। और ट्रिक वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको गाइडेंस दे देंगे, ट्रिक्स वगैरह और अप्रोच, हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। तो अगर आपके पास एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इट इज़ गुड, बट ऐसा नहीं है कि एसेंशियल है, बट इट इज़ डेफिनेटली ले सकते हैं। सीसेट के लिए आपने कैसे PYQs वगैरह ये सब एनालाइज किया था? PYQs पे मेरा मेजर फोकस था, प्लस मैंने CDS वगैरह के क्वेश्चन जैसे मैंने बताया मैथ्स के, वो काफ़ी सेम होते हैं इसी लेवल के, उन पे किया था। बाकी मैथ्स में कुछ ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक पैटर्न देखना होता है क्वेश्चंस का और उस टाइप के क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल आपको प्रैक्टिस करना होता है। ओके सर, अभी 2024 का प्रीव्यू आने वाला है, तो इस समय जो स्टूडेंट्स हैं मॉक लगाने में व्यस्त होंगे, तो मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए और कितने मॉक टेस्ट लगभग लगाना चाहिए? देखिए, मॉक टेस्ट आपको मैं कहूँगा क्वेश्चन सॉल्विंग तो आप जब से शुरू कर रहे हैं तब से ही स्टार्ट कर दीजिए। जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ी, आपको लगता है अच्छे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो पूरे फुल लेंथ मॉक्स होते हैं, जो पूरे सब्जेक्ट्स के होते हैं, वो तो आपको पेपर के बाद करना चाहिए। और कोई डेफिनेट नंबर नहीं है मॉक्स का, आपको मॉक्स की यूटिलिटी इतनी है कि आप उससे अपनी गलतियाँ सॉल्व कर सके, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, प्लस आप एक अपनी रेंज जान सके कि आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर रहे हैं तब आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं या कम अटैम्प्ट कर रहे हैं तब ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। ये सब के लिए मॉक्स यूटिलिटी है, लेकिन मॉक्स से पहले आप PYQ कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। PYQ प्लस PYQ के ऑप्शन एनालिसिस PYQs कितने साल की देखनी चाहिए सर? PYQs प्रायोरिटी पे तो आपको 2011 के देखने, इसके बाद के देखने चाहिए, और जैसे जैसे पास आते जाते हैं तो मोर रेलेवेंस बढ़ती है UPSC के पैटर्न की। बहुत पुराने PYQs का ज़्यादा ये है नहीं अगर आपके पास टाइम नहीं है यूटिलिटी। सर अभी बात कर लेते हैं थोड़े कोचिंग रियलिटी के बारे में। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर IAS IPS बनना है तो कोचिंग लेना ज़रूरी है, ये सच है या गलत है? मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ, मैंने ना कोचिंग ली है ना मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली है, और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आपने मतलब पूरी जर्नी आपकी सेल्फ स्टडी की घर में रही? की है, घर में, लाइब्रेरी में भी नहीं, घर में बैठ के की है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। कई सारे कोचिंग ऐसे भी है जो स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको 1 साल में 1.5 साल में IAS बना देंगे, हमारे कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। किसी एक टीचर के फेस को दिखा के वो मतलब बच्चों को आकर्षण करते हैं, और बच्चे फंस भी जाते हैं उसमें। उनको लगता है कि गांव में पढ़ के क्या ही होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं। वो दिल्ली आते हैं, फिर यहाँ पर आके मतलब इसमें फंस जाते हैं, इस सर्कल में। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। कोचिंग भी कॉर्पोरेट है जिसको प्रॉफिट बनाना है, तो मार्केट है, और इस पर वैसे भी UPSC और कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी क्रैकडाउन किया है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कोचिंग ना गुड है ना बैड है, वो डिपेंड करता है वेदर आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी के कहने पे कोचिंग ज्वाइन कीजिए आंख बंद करके, आप पूरा एनालाइज कीजिए। सर आजकल जैसे कि आप देख रहे होंगे इंस्टा पे, फेसबुक पे या यूट्यूब में, पूरे सोशल मीडिया में रील चलती है ना। तो कोचिंग वाले भी यही करते हैं कि जो थोड़ा टीचर वैसा है, फेस वैल्यू है, उनका रील बना कर मतलब मोटिवेशनल उसमें बातें करके वो रील चला देते हैं। वही रील देखकर जो स्टूडेंट्स है यहाँ दिल्ली आते हैं, फिर वहाँ पर मतलब फंस जाते हैं कि जिनको देखा था वो तो क्लास ले ही नहीं रहा है, वो तो बस मोटिवेशनल वो चीज़ें कर रहा है। तो इसके बारे में क्या राय है आपका, क्या कहना चाहेंगे इन सब चीज़ों से बचने के लिए? इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आप ये ऊपरी मोटिवेशन, कोई IAS की पावर आवर बता दे, ये सब पे छोड़ दीजिए। आपके मन से आवाज़ आनी चाहिए कि आपको IAS क्यों ज्वाइन करना है। और पावर एंड प्रेस्टीज कैन भी एक वजह हो सकती है, लेकिन पूरी वजह नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी तो आप लंबी रेस के घोड़े बन ही नहीं पाएंगे। और बाकी उसके बाद जो भी डिसीजन लीजिए, मैं यही कहता हूँ, अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी से लेकर एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी, कोचिंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ सोच समझ के कीजिए, कोई इंस्टिंक्ट पे डिसीजन ना लीजिए। सर वीडियो के अंत में उन एक्सपीरियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तैयारी स्टार्ट ही कर रहा है? ग्रेजुएशन के साथ साथ कई एक्सपीरियंस ऐसे होंगे जो 12th के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं, क्या मैसेज? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि UPSC बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप करिए, आप अपना फुल जोर दीजिए, बट लेकिन करते हो ये ना दीजिए कि मुझे निकालना ही है, निकालना है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है जर्नी, और मैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मेरी मेहनत भी है, लेकिन कई चीज़ें होती हैं, तो आपको केवल कर्म करना है। क्या अब कोई बैकअप प्लान लेकर कोई चल रहा है ऐसा? अभी तो मेरा बैकअप प्लान है नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था? मेरी 2022 में। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। बहुत बहुत थैंक यू।